हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके प्रश्नों को अच्छे से आज हम हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम तथा -3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं। देखो क्या दिया है, एक पॉइंट ये रहा और एक बिंदु ये रहा। इस बिंदु को हम ए मानते हैं और इसको भी बी मानते हैं, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने वाली ये रेखा है जो कि हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर, कितने की? 16 सेंटीमीटर की है। इस बिंदु पे जो आवेश है वो है 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम, और यहाँ बिंदु पर जो आवेश है -3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम। बताना ये है कि किस बिंदु पर शून्य होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है P, यहाँ इन दोनों का जो विभव है वो क्या होगा? शून्य होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु P पर विभव शून्य है। बिंदु P पर विभव शून्य है, ठीक है। बिंदु A एवं B के बीच है। और किसके बीच है? बिंदु A और बिंदु B के बीच है ये पॉइंट। तो P पर कुल विभव क्या होगा? दोनों का जो विभव है, A पॉइंट वाला इस पर P बिंदु पर विभव और B पॉइंट वाला P बिंदु पर, दोनों को क्या हो जाएगा? कुल विभव जुड़ जाएगा। कितना होगा? KQ अपॉन Q, कौन सा? Q1, तो Q1 मान लो इसे। R1 मान लो, R दूरी होगी वो इसकी, है ना। इसे KQ2 R2 मान लो, ठीक है। अब देखो बेटा, A बिंदु की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे इस बिंदु पे कितनी होगी? माना x होगी, ठीक है ना, x होगी। ये दूरी x मान ली। तो भाई ये B दूरी कितनी होगी? ये पूरी 16 x, ये तो ये कितनी हो जाएगी? 16 माइनस x। कितनी हो जाएगी? 16 माइनस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ये दूरी? तो ये वाली दूरी रखो। अब इनकी क्या रखेंगे? वैल्यूज़ को पुट कर दो, वैल्यूज़ को रख दो। k का मान, अभी देखो ये पूरा जो इक्वेशन है हमने शून्य माना है, किसके बराबर है? ये शून्य के बराबर है, ठीक है ना। देखो अब दोनों में से k कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा Q1 R1 प्लस यहाँ बचेगा Q2 और R2 बराबर 0 के। k को इधर ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा Q1 R1 प्लस Q2 R2 इक्वल टू 0। Q1 का मान कितना है? 5 गुणा 10 की घात -8। R1 क्या है? x, तो x यहाँ रखिए, ठीक है। प्लस Q2 कितना है? -3 गुणा 10 की घात -8। और R2 कितना है? 16 माइनस x बराबर 0। अब देखो ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 5 गुणा 10 की घात -8 बटे x बराबर 3 गुणा 10 की घात -8 बटे x, 16 माइनस x, ठीक है। 10 की घात -8 और 10 की घात -8 से क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। 5 का 16 से करेंगे, 16 पंजे 80 और 5 का x से ये हो जाएगा 5x। ये माइनस का इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा 5x प्लस 3x बराबर 80। ये हो जाएगा 8x बराबर 80। ये हो जाएगा x बराबर 8 से इसे काट दो कितनी बार? 10 बार। तो ये दूरी कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर।
एक्स की दूरी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पर क्या होगा ये बिंदु शून्य होगा। ठीक है, देखो और देखो भाई, अब देखो यहाँ दोबारा से, यहाँ क्या था माना हमने ए माना था, यह माना था बी। ठीक है, और यहाँ जो हमें इसके बीच की जो दूरी थी 16 सेंटीमीटर थी। ठीक है, हमने एक बार यहाँ बिंदु मान लिया, यहाँ शून्य हो सकता है और कहाँ हो सकता है, यहाँ हमने हमारे जो चार्ज था ये था -3 × 10⁻⁻8 और ये वाला था जो आवेश 5 × 10⁻⁻8 था। ठीक है, तो अब यहाँ से अब ये शून्य कहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। क्यों? जहाँ कम आवेश हो उसकी तरफ हो सकता है ना, कम आवेश कहाँ है ये रहा, उसकी तरफ भी क्या हो सकता है ये विभव शून्य हो सकता है। तो कहाँ हो सकता है यहाँ। इसकी दूरी देख लेते हैं, हमने इस पूरे की जो दूरी है ए से क्यू तक की दूरी मान ली x। ठीक है, तो ये वाली दूरी b से q की दूरी क्या निकले, ये 16 है, ये x है, तो x - 16 ये निकल आएगी x - 16 इसकी दूरी। अब वही चीज़ है, देखो क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसमें आगे, अब यदि बिंदु Q जो ए बी के बाहर, ए बी के बाहर ही लिया है ना, ए बी के बाहर है पर विभव क्या है शून्य माना है, विभव शून्य लें। ठीक है, तो Q पर कुल विभव क्या होगा, कुल विभव वही चीज़ है, कुल विभव के लिए क्या करते हैं B बराबर KQ1 R1 प्लस KQ2 R2 क्या कर देंगे 0 कर देंगे, शून्य है शून्य के बराबर रख दो, K को कॉमन लेके इधर 0 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा Q1 R1 प्लस Q2 R2 इक्वल टू 0। Q1 क्या है 5 × 10⁻⁻8 और R1 क्या है हमारी x है। देखो R1 a से यहाँ तक की दूरी टोटल क्या है x। ठीक है, प्लस ये है -3 × 10⁻⁻8। R2 क्या है आपकी x - 16, कितनी है x - 16 बराबर 0। देखो बेटा, अब ये भी माइनस का है तो इधर पहुंच जाएगा, ये वही चीज़ है 10⁻⁻8 x, इसे इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻8 x - 16, इससे ये कट जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x - 80, ये हो जाएगा 3x, 80 इधर और 3x इधर, यानी कि 5x - 3x इक्वल टू 80। यहाँ बचेंगे 2x, यहाँ बचेगा 80 और यहाँ x बराबर 2 से इसे काट दो 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो एक उसके इन दोनों के बीच में कहाँ होगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और यहाँ एक इधर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। और पहला प्रश्न यहीं पर हमारा समाप्त होता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखो दूसरा प्रश्न, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। अब देखिए षटभुज बनाते हैं, देखो षटभुज का मतलब जाके 6 भुजा हों, तो देखो 6 भुजा, छह भुजाओं के कोने पर क्या रखा है आवेश रखा है। ठीक है, ये बन गई 6 भुजा आपकी। तो कितना आवेश है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम। और इसकी जो इनकी जो दूरी है वो कितनी है भैया, और जो साइड है जो भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक कितनी दूरी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। बोला क्या है उसने कि उसके केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो केंद्र कहाँ भैया, ये रहा केंद्र,
और जिसकी जो षटभुजा जिसकी साइड क्या होती हैं मतलब बराबर हैं, तो ये क्या बनाता है, एक क्या बनाता है, समबाहु त्रिभुज बनाता है। समबाहु यानी बराबर भुजाओं वाला त्रिकोण। ये भी कितने की होगी, 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर की। देखो अब समबाहु त्रिभुज बनाता है, हर पॉइंट से बनाएगा, हर बिंदु से बनाएगा क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये इस प्रकार का कुछ बन जाएगा। तो विभव होता क्या है, B बराबर KQ/R, यही होता है ना। ठीक है ना। देखो अब क्या लिखेंगे, प्रत्येक आवेश से केंद्र की दूरी कितनी है भैया, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। समझ आया। और आवेश कितना है हमारे पास, आवेश है 5 माइक्रो कूलम, यानी कि 5 गुणा 10 की घात -6 कूलम, यही होगा ना। अब निकालना क्या है, अब निकालना है सब केंद्र पर कुल विभव। क्या निकालना है, केंद्र पर कुल विभव। और कुल विभव होगा कितना, देखो देखो भाई, या की जो दूरी है वो भी बराबर है और आवेश भी बराबर है। और हमें आवेश कितने हमारे पास 6, और साइड कितनी है 6, कोने कितने 6, और तो विभव कितने गुना निकलेगा, 6 गुना ही निकलेगा। तो क्या करेंगे, 6 इंटू जो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है बताओ, 9 गुणा 10 की घात 9, और आवेश कितना है 5 गुणा 10 की घात -6 बटे R, यानी दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 गुणा 10 की घात -2। कोई दिक्कत, चलो आगे देखो क्या हो जाएगा, बोलो अब क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 270 इंटू ये कितनी हो जाएंगी, देखो 10 की घात, इससे घातों को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगी 10 की घात 4। ठीक है, तो विभव क्या निकल के आया हमारा, इसे यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 2.70 10 की घात 6 वोल्ट, ये विभव निकल के हमारा आया। ठीक है दोस्तों, 2 प्रश्न हो गए हैं आपके। और तीसरा प्रश्न देखो, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित 2 बिंदुओं A एवं B पर 2 आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। यानी कि ये एक तरह का क्या है, द्विध्रुव है, यानी कि टॉर्क यानी द्विध्रुव है ये। ठीक है ना। ए क्या पूछ रहा है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। अब समविभव पृष्ठ आपने पढ़ा होगा, बताऊंगा अभी आपको। और बी में पूछ रहा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। देखिए तो इस प्रश्न को देखो, 2 बिंदु दिए हैं हमें, बिंदु ए, इसे मानते हैं बिंदु बी। यहाँ दिया है 2 माइक्रोकूलम है और इस पे आवेश है -2 माइक्रोकूलम। तो ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और द्विध्रुव आघूर्ण की बराबर हिस्सों में यह पॉइंट काटता है, और काटता है तो यहाँ से एक रेखा इसे बीच से डिवाइड करती है। तो डिवाइड करती है तो इस पॉइंट पे इन दोनों बिंदुओं के कारण और दोनों आवेशों के कारण जो विभव होगा, इसकी दूरी देखो, ये भी R होगी और ये भी R होगी, बराबर दूरी होती है। और इस पॉइंट पे जो इसका विभव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, इन दोनों विभवों को एक तो प्लस का है और बराबर है, और दूसरा माइनस का है, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। इस वजह से इस पॉइंट पे जो विभव होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे, देखो ए क्या लिखेंगे, हमें दोनों आवेशों के मध्य से गुजरने वाले विषुवत समतल पर विभव क्या होगा भैया, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा।
ठीक है, आगे देखो, यही क्या होगा, यही इसका समविभव पृष्ठ होगा। यही क्या होगा, इसका समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, देखो अगला बी में क्या बोल रहा है, बी देखो, बी में बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है इसके प्रत्येक बिंदु पर। देखो तो ये प्लस चार्ज है, प्लस के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना, किधर होगी, बाहर की ओर होगी। ये माइनस है तो माइनस के कारण किधर होती है, इसी की ओर होती है, ऐसे होगी ये। तो इसका जो परिणामी दिशा आएगी वो क्या आएगी, परिणामी सदिश आएगा वो किधर किस ओर आएगा, इस ओर आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा कि नहीं। तो किसकी ओर है, ए से बी की ओर आ रहा है और कैसा आ रहा है, पृष्ठ से लंबवत आ रहा है। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो इस समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सभी बिंदुओं पर क्या होगी भैया, पृष्ठ के लंबवत तथा ए से बी की तरफ होगी। कहाँ होगी, ए से बी की तरफ होगी। यही हमारा ये प्रश्न क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता। 3 प्रश्न हमारे समाप्त हो गए हैं। और अब देखते हैं हम चौथा सवाल। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10 की घात -7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ए गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखो भैया यार सवाल है, देखो पहले तो 12 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या का एक बनाते हैं गोला, गोलीय पृष्ठ, ये 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो ए बोल रहा है कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र यानी कि जो तुम्हारा आवेश है वो है इसकी सतह पर आवेश है ना। तो गोले के अंदर तो आवेश ही नहीं है, जब गोले के अंदर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा भैया, 0 होगा। क्या होगा, ई क्या होगा, यहाँ 0 होगा। तो क्या लिखेंगे, गोले के अंदर क्या होगा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र 0 होगा, यानी कि ई बराबर क्या होगा, यहाँ 0। कहाँ, गोले के अंदर। अब बी में बोल रहा है हमें गोले के बाहर। तो गोले के बाहर क्या होगा भैया, देखो गोले के बाहर, कहाँ, गोले के ठीक बाहर, गोले के बाहर और कहाँ पर, सतह पर, कहाँ पर, सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर KQ/R² ही होता है। ठीक है, जो K की वैल्यू है वो है 9 × 10 की घात 9 Q, यानी कि आवेश जो दिया है हमें, कितना दिया है आवेश, हमें दिया है 1.6 × 10 की घात माइनस कितनी, 10 की घात -7 कूलम। और जो R² है कितना दिया है, R² कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर को मीटर में 12 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे ना। तो देखो क्या आएगा, इसका इससे करेंगे 14.4 × 10⁻⁹ और 10 की पावर -7। 12 का करेंगे 144, इसका करेंगे 10 की घात -4, यहाँ एक 0 शिफ्ट करेंगे और इसे
उड़ा देंगे तो यहाँ बचेगा 10 की घात 8, यहाँ बचेगा 10 की घात -7 और यहाँ बचेगा 10 की घात -4। ठीक है ना, ये चीज़ें बच जाएंगी। देखो 10 की घात 8, 10 की घात -4 है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात +4 हो जाएगी और 8 और 4 12 और 12 प्लस की घात हो जाएगी और -7 हो जाएगा। तो 12 - 7 मतलब कितना बचेगा 10 की घात 5। जो हमारा ई आएगा यानी विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। और ये गोले के बाहर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है ना। आगे देखो सी में पूछा है क्या, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर। तो भैया कहाँ, यहाँ देखो गोले के केंद्र से कहाँ 18 सेंटीमीटर दूर, यहाँ कहीं 18 सेंटीमीटर दूर यहाँ विद्युत क्षेत्र बताना है हमें। तो देखो कैसे बताएंगे, क्या लिखेंगे, देखो गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर ई बराबर क्या होगा KQ/R²। ठीक है, और के की वैल्यू 9 × 10 की घात 9, क्यू की वैल्यू 1.6 10 की घात -7, यही है ना। और 18 सेंटीमीटर यानी 18 × 10 की घात -2 का क्या भैया होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आएगा 9 × ये यहाँ से एक 0 ले लो, इसे 16 कर लो सीधा सीधा, 16 × 10 की घात 8 × 10 की घात -7, इसे 18 × 18 लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 10 की घात -4। 9 से इसे 2 बार काटेंगे, 2 से इसे 8 बार काटेंगे और इसे 8 को 4 से काट देंगे, इसे 9 से काट देंगे। तो यहाँ एक 0 और ले लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 40/9 × 10 की घात 8/10 की घात -4 × 10 की घात -7। ये बचेगा, देखो 9 से 40 को काटेंगे, ये कटेगा 4.4 -4 ऊपर यानी कि 12 हो जाएगी। तो गुणा 10 की घात जो बचेगा हमारी 4 यानी 12 में से 12 में से यानी देखो ये 7 है, यहाँ 8 नहीं बचेगी, 8 तो है ही है, तो एक 0 और ले ली तो यहाँ बचेगी 7। ठीक है ना, तो 7 यहाँ 4 है, यहाँ ऊपर ले जाएंगे 4 को, ये हो जाएगा 11 और 11 में से 7 गए तो क्या 10 की घात 4 क्या न्यूटन प्रति कूलाम। यही हमारा विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है भैया, ये प्यारा सा हमारा आंसर। 4 प्रश्न हो गए, 5वां देखते हैं। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिको फैराड और इतने की ये है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। देखते हैं 5वां प्रश्न, बड़े ही आसान है। देखो भाई, पहले तो समांतर एकदम पट्टिका देखते हैं अपनी, है ना, संधारित्र की। एक तो ये रही समांतर यानी पैरेलल और एक ये रही। ठीक है, ये 2 पट्टिका हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो d है ना, और d दूरी है इनके बीच की। तो इसका जो संधारित्र दिया 8, जो कैपेसिटर दिया धारिता दिया है 8 पिको फैराडे है ना, और 8 पिको फैराडे को क्या लिखेंगे 8 यानी पिको फैराडे में 10 की पावर -12 फैराडे। ठीक है, तो C बराबर जो हमारा वायु है, इसमें क्या है वायु है, अभी तो इनके बीच प्लेटों के बीच क्या है धारिता में वायु है। तो C बराबर क्या होगा ε0 A और D या एरिया है ना, यही होता है ना। देखो फिर, और जो C दिया है हमें, कैपेसिटर दिया है हमें, कितना दिया 8 × 10 की घात -12 बराबर किसके बराबर ε0 A D के बराबर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन मान लो इसे, है ना। आगे पूछ क्या रहा है कि यदि, यहाँ देखो, यदि इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो क्या कर दी जाए d/2 कर दी जाए, घटा दी जाए,
और इसके बीच में परावैद्युतांक कितना रख दिया जाए 6, तो ये ए है। तो इसका जो कैपेसिटर है नया, यानी नया संधारित्र है, क्या होगा, है ना, या नई धारिता इसकी, इन संधारित्रों के बीच की नई धारिता क्या होगी। तो देखेंगे भैया सी डैश निकालना है ना, तो सी डैश क्या होगी कि जब हम कोई भी परावैद्युतांक रखते हैं तो उसको क्या हो जाती है, उसकी धारिता के गुना बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, के गुना, यानी के का मल्टीप्लाई कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी में। तो सी डैश के गुना यानी 6 है ना, 6, और ये एप्सिलॉन नॉट ए, और उसकी दूरी क्या कर दी है, आधी कर दी है, तो dy/2 क्या हो जाएगी, ये सी डैश, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 12, और ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है ना, यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वेशन 1 में किसके बराबर है, इतने के बराबर है, यानी कि पहले वाले सी के बराबर है ये। तो क्या हो जाएगा, सी डैश बराबर 12 गुणा, ये किसकी वैल्यू इसके बराबर है, 8 गुणा 10 की घात माइनस 12 के बराबर है। तो क्या आ जाएगा भैया बताओ, 12×8 96, 10 की घात माइनस 12, तो क्या आ जाएगा धारिता, ये नया जो है इसे लिख सकते हैं 96 पिको फैरेड। ठीक है, यही हमारा प्यारा सा इस सवाल का आंसर हो गया। 5वां प्रश्न हमने कर लिया है भैया। 6वां देखते हैं। 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहला बताना है संयोजन की कुल धारिता क्या है। देखो इसे किस में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में, तो देखते हैं। तो पहले देखो भैया इसे क्या करते हैं, हम तीनों संधारित्रों को क्या जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये 3 हैं, ये जोड़ दिए श्रेणी क्रम में, ठीक है। और यहाँ कोई बैटरी है, ये लगा दी, और ये हमने तीनों श्रेणी क्रम में कितने कितने 9 पिको फैरेड, ये भी 9 पिको फैरेड, और ये भी 9 पिको फैरेड। अब ए में हमें पूछ रहा है इसमें संयोजन की कुल धारिता। तो देखो भैया संयोजन की कुल धारिता जो होगी क्या होगी, सी इक्विवेलेंट होगी। और सी इक्विवेलेंट क्या होती है, ये सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होती है, 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C1 क्या है, 9 पिको फैरेड प्लस 1/9 प्लस 1/9 क्या हो जाएगा, ये 3/9। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 9/3, और 3 से ये, तो सी इक्विवेलेंट क्या निकल के आया, 3 पिको फैरेड। समझ आया, ठीक है। अब ये जो बी है, बी पार्ट में बोल रहा है अगर यहाँ 120 वोल्ट की सप्लाई की क्या जोड़ दी जाए, बैटरी लगा दी जाए, तो प्रत्येक में विभव यानी कि विभव कितना होगा, यानी विभवांतर कितना होगा। तो भैया जब श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है हर एक कैपेसिटर में क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन जो Q होता है सभी में क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, सभी में समान होता है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले आवेश निकाल लेंगे, फिर आराम से उसका विभव अलग अलग निकाल लेंगे। तो देखो भैया क्या लिखा है इसमें, संयोजन को 120 वोल्ट सप्लाई, 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ने पर तो ये Q बराबर क्या होता है बच्चे, Q बराबर होता है C इक्विवेलेंट वाला लेंगे जो ऊपर है B, है ना। तो C इक्विवेलेंट कितना दिया है, 3 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैराडे थी ना, पिको फैराडे थी, पिको फैरेड थी, है ना। और जो B दिया है कितना दिया है, 120 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा भैया, 360 10 की घात माइनस 12 क्या कूलम, इतने कूलम आ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत। तो अब देखेंगे क्या C1 पर विभव, C1 पर विभव क्या होगा, V1 होगा।
तो क्या होगा Q अपॉन क्या होगा भैया Q अपॉन C 1 होगा। तो Q कितना है हमें 360 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो Q तो सभी पे समान है ना। तो C1 क्या होगा, C1 क्या दिया है 9 पिको फेरेड। तो 9 घात 10 की घात माइनस 12, 9 गुणा 10 की घात माइनस 12। इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा V1 आ जाएगा 40 वोल्ट। कितना आ गया भैया V1 40 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही C2 पर विभव कितना होगा V2 Q अपॉन C2। Q कितना 360 गुणे 10 की घात माइनस 12। C2 कितना, ये भी इतना ही है, ये भी कितना आ जाएगा 40 वोल्ट आएगा। ऐसे ही C3 पर विभव कितना V3, ये क्या हो जाएगा Q अपॉन C3। Q कितना 360 10 की घात माइनस 12, 9 गुणा 10 की घात माइनस 12। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो V3 कितना आ जाएगा, ये भी 40 वोल्ट। तो तीनों ही संधारित्रों पर कितना विभव होगा 40 वोल्ट विभव होगा। ठीक है, देखिए छठवां प्रश्न हो गया। अब सातवां देखते हैं। 2 पिको फेरेड, 3 पिको फेरेड और 4 पिको फेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या है, देखें इसे। तो देखो हम इन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, अभी श्रेणी क्रम में जोड़े थे। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इन सभी को क्या जोड़ देते हैं हम, पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। ये जुड़ गया आपके पार्श्व क्रम में। ये 2 पिको फेरेड, ये 3 पिको फेरेड और ये 4 पिको फेरेड। ठीक है, ए में पूछ रहा है संयोजन की कुल धारिता। तो कुल धारिता निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट, यानी कि 3 हैं तो तीनों को क्या कर देते हैं हम, सीधा सीधा प्लस कर देते हैं। तो C1 2 + 3 + 4 यानी कि 9 पिको फेरेड इसका आ गया। C इक्विवेलेंट कितना आ गया 9 पिको फेरेड आ गया। ठीक है, आगे देखो। अब पूछ रहा है वो कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण यानी सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक को क्या जोड़ रहे हैं भैया, एक यहाँ बैटरी लगा दी है। ठीक है ना, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, वो कितने की है 100 वोल्ट की है। यहाँ क्या होगा, हर स्थिति में जो विभव होगा वो बराबर होता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है ना पार्श्व क्रम में। यहाँ Q1 यानी कि यहाँ Q1 मानो, यहाँ Q2 मानो, यहाँ Q3 मान लो इसे। ठीक है, तो हम जानते हैं जो Q1 होगा बराबर C1, यानी C कौन सा इक्विवेलेंट वाला, तो C1 तो यही है ना, और B समान है सब में, तो Q1 निकल आएगा। तो C1 यानी कि C कितना है 2 पिको फेरेड है, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 12, और जो विभव है कितना है 100 है, तो 2 जीरो ये यहाँ से कट जाएंगे, 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 Q1 निकल आया क्या कूलम। ऐसे ही Q2 निकालेंगे, यानी कि C2 भी, यानी C2 कितना 3 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा 100, ये आ जाएगा Q2 3 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम। और ऐसे ही यहाँ निकालेंगे Q3, ये आ जाएगा C3 भी, यानी C3 कितना 4 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा B कितना 100, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 10, ये आ गया Q3 क्या कूलम। अलग अलग आवेश आ गया सभी संधारित्रों पर। ठीक है, चलो देखो भाई आठवां प्रश्न देखते हैं। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल इतना दिया है तथा उनके बीच की दूरी 3 mm है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। तो पहले तो क्या करनी है, संधारित्र की धारिता परिकलित कीजिए, मान निकालना है।
यदि इसके संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण यानी इतनी सप्लाई दी जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का कितना आवेश होगा, फिर आवेश निकालना है। तो देखो इसको, देखो भाई क्या क्या दिया है हमें, इसका क्षेत्रफल दिया है कितना, A बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया है, इसकी दूरी दी है D यानी 3 mm, और इसे मीटर में लिखेंगे तो 3 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर, ठीक है। और इसके बीच में क्या है, वायु है, वायु है ना, वायु है तो क्या करेंगे, जो धारिता का जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12, A कितना दिया क्षेत्रफल 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 बटे D कितना दिया है 3 घात 10 की घात माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस 3, तो इससे ये कैंसिल होएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका C बराबर 17.70 10 की घात माइनस 12, ठीक है ना, फिर इतना ही आ जाएगा। इसे और करेंगे 1.77 लिख लो, इसे 10 की घात माइनस 11 फेरेड लिख दो इसे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों ही ठीक है। आगे देखो, अब बोल रहा है उसमें कि हम क्या करेंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे, विभव दे देंगे उसमें कितना B कितना देंगे 100 वोल्ट, ठीक है ना। और आवेश हमें प्रकलित करना है तो आवेश बराबर CV होता है, तो C अभी निकाला है हमने कितना 17.7 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा V कितना 100 दे दिया, तो आवेश निकल आएगा ना, अब कितना आ जाएगा 17.7 10 की घात कितना आ जाएगा माइनस 10 आ गए, और इसे लिख सकते हैं 1.77 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलम, ये भी लिख सकते हैं इसे, दोनों ही ठीक है, ठीक है ना। हो गया ये प्रश्न पूरा आपका। देखिए अब 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है, अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक सीट यानी पत्थर परावैद्युतांक 6 रख दी जाती है, तो ये तो वही दूरी है, ये ऊपर है जो प्रश्न उसी का ये दिया है, तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा, यानी वोल्टेज क्या होंगे जुड़े ही रहेंगे, ये निकालते हैं। चलो देखो, देखो ये हमारी दो प्लेटें थी, इनके बीच की जो दूरी थी 3 mm थी, ठीक है 3 mm थी। अब इसमें क्या भर दिया हमने, परावैद्युतांक भर दिया कितना 6, तो अब इसकी धारिता क्या होगी देखो, अतः संधारित्र की धारिता कुछ ना कुछ बढ़ेगी, है ना। D हमें क्या दिया था यहाँ 3 mm, तो ये आ जाएगी 3 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर, ठीक है। अब क्या होगा देखो बच्चे, तो ये जो हमारा C डैश आएगा संधारित्र की जो धारिता आएगी, अब क्या आ जाएगी, कोई परावैद्युतांक आ गया तो वही बात K गुना हो जाती है ना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कितनी बढ़ जाती है, K बढ़ जाती है, तो जो C डैश है यानी K कितना है 6, और ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ऊपर हमने कितना निकाला था 1.77 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। तो C डैश है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 106 इंटू 10⁻⁻12 इतना आ जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं C डैश 106 पिको फेरेड, ठीक है जी, इतना ये आंसर आ गया। अब ए पार्ट में बोल रहा है ये कि जब वो क्या जुड़ा रहे, बैटरी से जुड़ा रहे, क्या किससे, बैटरी से जुड़ा रहे, कितनी वोल्ट की बैटरी थी 100 वोल्ट की से जुड़ा रहेगा बैटरी से, तो क्या आएगा कुछ ना कुछ यहाँ क्या बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा यानी आवेश बढ़ेगा, तो क्या लिखेंगे ए में, जब बैटरी 100 वोल्ट जुड़ी हो क्या होगा Q डैश यानी चार्ज बढ़ेगा, यानी चार्ज यानी C डैश B, यही तो आया था, C डैश क्या था 106, और B कितना है
10⁻⁻12 कूलम, और ये बी कितना है 100। तो जो क्यू डैश निकल के आया है हमारा नया, कितना चार्ज हो जाएगा 106 10⁻10 कूलम। इतना बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो बी में बोल रहा है संवरण को हटा दिया जाए, यानी संवरण को हटा देंगे तो नया जो विभव है वो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, संवरण को हटा दिया जाए तो क्या होगा, जो बी डैश आएगा वो क्या आएगा, क्यू होगा पहले वाला, और सी डैश जो नया ये निकाला था, तो पहले कितना था 1.77 10⁻⁻9, इतना ही तो था, और सी डैश क्या था 106 × 10⁻⁻12। कोई दिक्कत। इसको काटेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा वी डैश 16.7 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। तो बच्चों 9 प्रश्न हो गए हमारे। 10वां प्रश्न देखते हैं हम अपना। 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। बड़ा ही आसान सवाल है, देखो कैसे करेंगे। तो देखो जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित ऊर्जा है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है U = 12CV²। और हमें क्या दिया है, C कितना है हमारा, C है हमारा 12 × 10⁻⁻12 गुणा, और जो हमें B दिया है वो 50 है, तो 50 क्या स्क्वायर है, B का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, तो क्या होगा जो U आएगा ये इसे काट पीट के ये आएगा, देखो 6 बार गया और इसका 2 बार गुणा करके और 6 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 15,000 × 10⁻⁻12। तो बेटा ये आ जाएगा U बराबर, देखो 4 यहाँ से 4 0 कट 1.5 × 10⁻⁸ कितना जूल, इतनी ऊर्जा संचित हो। ठीक है ना, तो कितना आई ऊर्जा हमारी, इतनी आई। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अब देखो 11वां प्रश्न है। 200 वोल्ट संभरण यानी सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का हास्य होता है, यानी कितनी ऊर्जा हमारी जाती है, हास्य यानी खत्म होती है, कमी आती है। तो इसका एक सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको मैं बताऊंगा। यानी कि पहले क्या करते हैं, 200 वोल्ट की जो बैटरी है वो इससे जोड़ते हैं, फिर इसको संभरण करते हैं और एक अन्य अनावेशित जो संधारित्र है उसको जोड़ते हैं, तो फिर उसमें जोड़ने में जो आपकी ऊर्जा खत्म होती है वो कितने होती है। देखो प्रश्न नंबर 11 में जो ऊर्जा का क्या हो रहा हास्य होना, इसका जो फॉर्मूला है वो है हाफ, इसको याद रखना भाई आप, है ना, ये सीधा सिंपल फॉर्मूला है, C1 + C2 × में क्या हो जाता है साहब V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास C1 क्या है 600 पिकोफैरेड, ठीक है, और C2 कितना है, ये भी 600 पिकोफैरेड है। ठीक है, C1 में कितना विभव लगा, यानी कितना विभवांतर लगा, कितना लगा भैया 200 वोल्ट लगा। ठीक है, और C2 में कितना लगा, यानी C2 क्या है एक अनावेशित है, अनावेशित तो कितना लगा होगा 0, यानी V2 कितना हो जाएगा 0। तो रख दो वैल्यूज, हाफ इसको रखेंगे डेल E बराबर हाफ C1 कितना 600 × 10⁻⁻12, ये भी 600 × 10⁻⁻12। ठीक है ना, C1 यानी कि 600 × 10⁻⁻12 प्लस 600 × 10⁻⁻12 का गुणा V1 200 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे कैसे होगा हाफ, ये देखो बेटा यहाँ आ जाएगा 3600 आ जाएगा, ये है ना 3600 और 2 0 पीछे, ये हो जाएगा 10⁻⁻12, ये भी 10⁻⁻12, यहाँ जी आ जाएगा 1200
गुणा 10 की पावर -12, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बचेगा, इसका करेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 40,000, ठीक है ना। यहाँ 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा देंगे और 12 दूनी 12 तिया 36। यहाँ बचेगा 2 से इसे काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 20,000। यहाँ कितना बचेगा भैया, यहाँ बचेगा 300 गुणा 20,000 गुणा 10 की पावर -12। डेल ई बराबर यहाँ आएगा, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और कितनी जीरो, कितनी जीरो गुणा 10 की पावर -12। अब कितनी जीरो काटनी, 2 4 6, तो इसमें से 6 काटो तो ये आएगा 6 गुणा 10 की पावर -6 कितना जूल, क्या डेल ई। इतनी ऊर्जा क्या हुई, हाथ से हुई हमारी। यही प्यारा सा हमारा क्या है, आंसर है। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का चैनल है, उसे ज्वाइन करें और इन सारे क्वेश्चनों की वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी।